संगत जी, जय गुरु जी। सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स, मेंबर्स और सुनने वाली संगत का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सभी का इतना प्यार, इतना सपोर्ट और इतना जुड़ाव ही इस चैनल की असली ताकत है। संगत जी, ये चैनल सिर्फ एक डिजिटल जगह नहीं है, ये हमारी स्पिरिचुअल फैमिली है। यहाँ हम सब मिलकर गुरुजी के सत्संग शेयर करते हैं, उनके चमत्कार सुनते हैं और सबसे खास, हम सब मिलकर शुक्राना करते हैं। आज मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कल का कोई सत्संग, कोई अनुभव, कोई एक छोटी सी लाइन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। यही गुरुजी का करिश्मा है। और संगत जी, सब्सक्राइब करना ही नहीं, मैं चाहूंगी कि आप सब कमेंट बॉक्स में शुक्राना गुरुजी जरूर लिखें, क्योंकि जब हम मिलकर एक स्वर में शुक्राना बोलते हैं तो वो वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचती है और वो शुक्राना हमें और ब्लेसिंग्स देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबका एक एक कमेंट मेरे लिए सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, वो मेरे लिए गुरुजी का आशीर्वाद होते हैं। जब मैं देखती हूँ कि कितनी संगत कमेंट में जय गुरुजी या शुक्राना गुरुजी लिखती है, तो दिल से एक आवाज आती है कि गुरुजी की कृपा सच में हर जगह बह रही है। मैं दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज इस जर्नी का हिस्सा बनिए। ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, ये हम सबका घर है। इस घर में हर कोई वेलकम है, चाहे वो नई संगत हो, चाहे सालों से जुड़े हों। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई नया पुराना नहीं, सब बराबर है। संगत जी, ये चैनल एक छोटा सा प्रयास है कि जो ब्लेसिंग्स हमें मिली है, जो चमत्कार हमने देखे हैं, उन्हें पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए, ताकि जिस किसी के जीवन में अंधेरा है, वो इन सत्संगों को सुनकर रोशनी पा सके। जिसको कोई सहारा नहीं, उसको यहाँ हिम्मत मिले, और जिसकी आंखों में आंसू हैं, वो इन शब्दों को सुनकर मुस्कुरा सके। आपके हर सब्सक्राइब, हर लाइक, हर कमेंट से ये संदेश और दूर तक जाएगा। तो मेरी फोल्डेड हैंड से आप सबसे प्रार्थना है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में शुक्राना लिखना मत भूलिए, क्योंकि संगत जी, जब आप कमेंट में शुक्राना लिखते हो तो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो आप अपने लिए भी लिखते हो। वो आपका विश्वास है, आपकी आस्था है, आपका कनेक्शन है गुरुजी के साथ। और गुरुजी हमेशा कहते हैं, शुक्राना ही सबसे बड़ी अरदास है। आज का ये ओपनिंग मैसेज सिर्फ आपको थैंक यू कहने के लिए नहीं था, ये आपके दिल तक ये बात पहुंचाने के लिए था कि आप सब इस चैनल का हिस्सा बनकर मेरे लिए फैमिली जैसे हैं। आपकी दुआओं और आपके कमेंट से ही ये चैनल चलता है। और सच कहूँ तो हर सब्सक्राइबर, हर मेंबर, हर व्यूअर मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। तो चलिए संगत जी, सब मिलकर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, शुक्राना गुरुजी, और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने आज ऐसी संगत के लिए एक हिंट भेजा है, जो अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत परेशान है। उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, क्योंकि उसके सिर पर बहुत कर्जा हो गया है और उसे उतारने का कोई साधन नहीं है। तो गुरुजी कह रहे हैं, आज तेरे लिए मैं वहाँ रास्ता भी बनाऊंगा जहाँ रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि तुझे मुझ पर विश्वास है, तू मेरा मंत्र जाप करती है, तूने मेरे चरणों में समर्पण किया है। गुरुजी कहते हैं, जो संगत सच में सरेंडर कर देता है कि गुरुजी आप ही देख लो, मुझे नहीं पता आगे क्या करना है, मुझे आप ही इस कठिनाई से निकालोगे, तो मैं भी वहां से राह बना देता हूँ जहाँ कोई रास्ता नहीं होता। अगर आप सच में विश्वास करते हैं, तो गुरुजी भी पूरा ध्यान आपके ऊपर लगा देते हैं। गुरुजी अपने प्यार से ये वादा करते हैं कि इस विश्वास को डगमगाने नहीं देंगे। तो संगत जी,
अगर किसी संगत को कहीं से कोई राह नहीं दिख रहा, लेकिन वो गुरु जी की तरफ देख रहा है, तो गुरु जी भी उसी संगत की तरफ देख रहे हैं और उसके इस कर्ज रूपी बोझ से राहत दिला रहे हैं। अब करना क्या है? गुरु जी की आप पर मेहर है, तो आपको छोटे छोटे मोर रूपी खिलौने या तस्वीरें अपने घर में लानी है। कोई भी रूप हो, फोटो, पेंटिंग, खिलौना, कुछ भी, उसे गुरु जी के पास अपने मंदिर में रखें। अगर मंदिर नहीं है तो साफ जगह या अलमारी में भी रख सकते हैं। ये कभी भी, किसी भी दिन लाया जा सकता है। बच्चों के खिलौने के रूप में भी ला सकते हैं। तुलसी के पौधे में भी रख सकते हैं। फिर देखिए कैसे आपके कर्ज उतरते हैं, कैसे रुके हुए लोन भी पास होते हैं। पहले भी गुरु जी ने पंख लाने को कहा था और कई लोगों को उससे खुशखबरी मिली। आज गुरुजी ने हिंट दिया है कि मोर का कोई रूप घर लाओ। चलिए अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ एक आंटी का। आंटी का कहना है कि वह कुछ समय से पोस्टमेनोपॉज की समस्याओं से परेशान थी। गूगल पढ़कर उन्हें डर भी लग गया कि कहीं ये बड़ी बीमारी जैसे ओवेरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर न हो। वह बहुत रोई और गुरु जी के सामने बैठकर मंत्र जाप करती रहीं। उन्होंने जल प्रसाद पिया, चंदन तिलक लगाया और आज पूरी तरह ठीक है। वह बताती है कि जब भी अपनी इच्छा पूरी होने पर गुरु जी के स्वरूप के सामने जाती है, तो लगता है जैसे गुरु जी मुस्कुरा रहे हों कि फिर आ गई अपनी बात मनवा के। बचपन से ही उन्हें नाना नानी और माँ के बीच कहीं भी पूरा प्यार नहीं मिल पाया। वह बताती है कि माँ से या नानी से कुछ मांगने की हिम्मत आज तक नहीं हुई, मगर जो प्यार, हक और सुकून कभी घर से नहीं मिला, वह सब गुरुजी से मिला। वो कहती है, गुरुजी मेरी हर छोटी बड़ी बात सुनते हैं। मेरे माँ, पापा, दोस्त, रिश्तेदार, सब मेरी दुनिया अब गुरुजी है। वह प्रार्थना करती है, गुरुजी, मेरी गलतियों पर डांटना, सजा देना, लेकिन हमेशा साथ रहना। मेरे बच्चों और पति पर भी मेहर रखना। उन्हें भी समझाना कि मुझे और बच्चों को अकेला न समझें। ये सत्संग बहुत भावुक था और सचमुच दिल से बोला गया। संगत जी, अब सुनते हैं एक और आंटी का सत्संग। गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है। उन्होंने आंटी को नई नौकरी ब्लेस की। आंटी बताती हैं कि 2023 में गुरुजी ने उन्हें हिंट दिया कि 7 फरवरी को नौकरी छोड़ दो। उन्होंने हिम्मत करके रिजाइन कर दिया। आसपास के लोग कहते रहे कि गुरु तो ये थोड़े कहते हैं, लेकिन गुरुजी बार बार संदेश भेजकर आंटी को विश्वास दिलाते रहे कि बेटा, जो हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। नौकरी छोड़ने के बाद भी गुरुजी ने आंटी को बेकार नहीं बैठने दिया। उन्होंने बेकरी का काम शुरू करवाया ताकि जहां बीमारी पर खर्च होना था, वहां वह पैसा अच्छे काम में लगे। बाद में गुरुजी ने डीएवी स्कूल की नौकरी ब्लेस की। आंटी कहती है कि हर स्टेप पर गुरुजी ने उन्हें संकेत दिए। 31 तारीख को फॉर्म भरा। गुरुजी का 31 नंबर। इंटरव्यू 28 तारीख को था। 2+8 10। फिर गुरुजी ने उस दिन भी आशीर्वाद दिया। जॉइनिंग भी 7 अप्रैल को हुई। 7 भी गुरुजी का नंबर है। इंटरव्यू के दिन आंटी को 2 बार गाड़ी पर 555 दिखा, जो गुरुजी की ब्लेसिंग थी। इंटरव्यू के दौरान भी उन्हें लगा जैसे गुरुजी खुद प्रश्न पूछ रहे हों और उत्तर भी वही दिलवा रहे हों। गुरुजी ने बार बार हौसला दिया और टेस्ट लिया, लेकिन खुद ही पास भी करवाया। आंटी ने भावुक होकर कहा कि गुरुजी ने मुझे नौकरी दी, लेकिन शुक्राना न करने पर अहंकार का एहसास कराया। इसलिए आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सब संगत के साथ बांट रही हूँ। वह प्रार्थना करती है कि गुरुजी हर बेटी को नौकरी दें, जिनको घर चाहिए उन्हें घर दें, जिनको सेहत चाहिए उन्हें सेहत दें, जिनको जिस चीज की जरूरत है
सबकी अरदासें पूरी करें। गुरुजी हमेशा कहते हैं, सच्चे मन से किसी की मदद जरूर करो। संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और अनंत शुक्राना। आज मैं आप सबसे दिल से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। बहुत बार जिंदगी हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां हमें लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मुश्किलें बढ़ती जाती है, रास्ते बंद से नजर आते हैं और इंसान का मन हार मान लेता है। लेकिन संगत जी, हमारे प्यारे गुरुजी कहते हैं, पुत्र, तेरी खुशियां वापस मिलेंगी। ये कोई साधारण लाइन नहीं है, ये गुरुजी का आदेश है, ये गुरुजी का वचन है। और गुरुजी का वचन कभी खाली नहीं जाता। बहुत सारी आंटियां, बहनें, बेटियां ऐसी हैं जिनके दिल में ये सवाल है कि मेरी जिंदगी इतनी टूटी फूटी क्यों हो गई? घर में क्लेश क्यों है? पैसे की कमी क्यों है? स्वास्थ्य क्यों बिगड़ा हुआ है? ऐसे समय पर मन बहुत उदास हो जाता है और इंसान सोचता है कि शायद अब खुशियां कभी वापस नहीं आएंगी। लेकिन गुरुजी कहते हैं, पुत्र, तेरा समय बदलेगा। गुरुजी का वचन पत्थर की लकीर है। अगर गुरुजी कह दे कि खुशियां वापस मिलेंगी, तो चाहे कैसी भी अंधेरी रात हो, सुबह जरूर होगी। संगत जी, ये जो सत्संग आप सुन रहे हो, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये गुरुजी का संदेश है। गुरुजी कई बार अपने बच्चों को इनडायरेक्ट तरीके से बुलाते हैं, कभी सपनों में दर्शन देकर, कभी किसी बहुत छोटे से संदेश के जरिए और कभी किसी सत्संग के माध्यम से। इसीलिए अगर ये सत्संग आपके सामने आया है, तो ये संयोग नहीं है, ये गुरुजी का बुलावा है। गुरुजी कह रहे हैं, इस सत्संग को भूल कर भी इग्नोर मत करना पुत्र, क्योंकि ये वही सत्संग है जो आपके मन को शांति देगा, आपके घर में बरकत लाएगा और आपकी किस्मत की दिशा बदल देगा। गुरुजी कभी कभी बहुत प्यार से बोलते हैं और कभी आदेश की तरह। कड़क आदेश इसलिए देते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि अब टालने का समय नहीं है। गुरुजी का संदेश है, पुत्र, तेरे ऊपर मेरी नजर है, तेरे घर में सुख शांति आएगी, तेरे दुख दूर होंगे। ये आदेश है कि अब चिंता छोड़ो और विश्वास रखो। संगत जी, गुरुजी का वचन है, रात होने से पहले एक गुड न्यूज पक्की। ये बात सुनकर कई बार संगत को हंसी भी आती है कि इतनी जल्दी कैसे होगा, लेकिन गुरुजी का काम इंसान की समझ से परे है। गुरुजी अगर कह दें कि आज ही तेरे घर खुशखबरी आएगी, तो चाहे फोन की घंटी बजे, किसी पुरानी रुकी हुई फाइल पर साइन हो जाए, डॉक्टर की रिपोर्ट अच्छी निकल आए या फिर घर में अचानक से कोई अच्छी खबर मिल जाए, ये सब गुरुजी के आदेश से ही होता है। मैंने खुद कई बार देखा है कि संगत जब गुरुजी के वचनों पर भरोसा करती है, तो चीजें अपने आप बदलने लगती है। एक बहन ने शेयर किया था कि उनका बेटा महीनों से बेरोजगार था। बहुत कोशिशों के बाद भी कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। लेकिन जब उन्होंने सत्संग सुना और गुरुजी के वचन पर भरोसा किया, उसी दिन शाम को एक कंपनी से कॉल आया और बेटे का इंटरव्यू क्लियर हो गया। एक और आंटी ने बताया कि उनका घर कई महीनों से कोर्ट केस में फंसा हुआ था। हर तारीख पर टेंशन बढ़ती थी, लेकिन गुरुजी ने सपने में कहा, पुत्र, अब चिंता छोड़, और अगले ही दिन केस उनके पक्ष में निपट गया। संगत जी, सत्संग सुनना और शेयर करना बहुत बड़ा आशीर्वाद है। गुरुजी कहते हैं, जब तू मेरा नाम लेता है, मेरा सत्संग सुनता है, तो मैं तेरे घर आ जाता हूँ। इसलिए अगर आप ये सुन रहे हो, तो समझ लीजिए गुरुजी आपके साथ बैठे हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वाइब्रेशंस है, ये ब्लेसिंग्स है, जो आपके जीवन को बदलने आई है। मैं एक औरत हूँ,
एक बेटी, एक बहन, एक माँ। मुझे पता है कि औरत का दिल कितनी चिंताओं से भरा रहता है। घर की चिंता, बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता, पैसों की चिंता। लेकिन संगत जी, मैंने जब जब गुरुजी पर भरोसा किया, मेरे बोझ हल्के हो गए। गुरुजी सच में माँ बाप दोनों हैं। वो हमारी चुप्पी भी सुन लेते हैं, हमारी आंखों से गिरे आंसू भी गिन लेते हैं। गुरुजी के वचन हमें यही सिखाते हैं कि कोई भी दुख स्थायी नहीं है, कोई भी अंधेरा हमेशा के लिए नहीं है, और कोई भी इंसान अकेला नहीं है अगर उसके पास गुरुजी है। जब गुरुजी कहते हैं तेरी खुशियाँ वापस आएंगी, तो ये हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। तो संगत जी, आज का संदेश बहुत सीधा है। सत्संग को इग्नोर मत करना, गुरुजी का आदेश मानना, और आज रात होने से पहले अपने जीवन में आने वाली गुड न्यूज़ पर ध्यान देना। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, तेरे लिए मेरी झोली हमेशा भरी हुई है, बस तू विश्वास रख। संगत जी, ये सब बातें मैं अपने दिल से एक बहन की तरह आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर ये सत्संग आपके दिल तक पहुँचा है, तो ये समझिए कि गुरुजी ने आपको सुन लिया है। आइए हम सब मिलकर गुरुजी को धन्यवाद दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए सुनते हैं नेक्स्ट सत्संग तनिषा आंटी का, जो उन्होंने हमें ईमेल पर शेयर किया है। मेरा यह सत्संग एक आत्मा और परमात्मा से जुड़ी आध्यात्मिक यात्रा से संबंधित है। गुरुजी महाराज जी का अनंतम शुक्राना है कि उनकी अपार कृपा से आज मुझे ये ज्ञात हुआ कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, जो परलोक से आई है और जिसे परलोक ही चले जाना है। जब गुरुपा महाराज ने एक दिन मुझे अपने दिव्य दर्शनों से ये महसूस कराया कि मैं एक आत्मा हूँ, न केवल यह बल्कि साक्षात सूक्ष्म शरीर और हमारे कारण शरीर के भी दर्शन कराए, तो मेरा विश्वास आत्मा और परमात्मा की आध्यात्मिक यात्रा से पूर्ण रूप से जुड़ गया। एक दिन मंत्र जाप करते समय अचानक गुरु महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए, जिसकी अभिलाषा मैं अरदास के रूप में उनसे कर रही थी। अचानक मैं बेहोश हो गई और मुझे दिव्य ध्वनि सुनाई दी कि स्वर्ग के द्वार, बड़े मंदिर में आपका स्वागत है। मैंने अपने सूक्ष्म शरीर से संवाद किया कि मेरे अंकल मुझे बहुत प्यार करते हैं। तुरंत बाद मुझे कारण शरीर की रिकॉर्डिंग सुनाई दी। वो उसी दिन की थी जब मैं उसी जगह बैठकर अपने अंकल जी के लिए गुरु महाराज जी के आगे रो रही थी। गुरुजी महाराज जी चाहते हैं कि हम जानें कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता विश्वास पर टिका है। जब तक ये यकीन नहीं करेंगे कि परमात्मा है, तब तक अरदास किससे करेंगे? सबसे पहले मैंने यही यकीन रखकर अरदास की, तो गुरुजी ने मुझे साक्षात आत्मा परमात्मा के दर्शन दिए। गुरुजी तो आए ही इस धरती पर आत्माओं के कल्याण के लिए थे, और आज भी वे अपनी उपस्थिति के दर्शन किसी को शहद वर्षा, किसी को अमृत वर्षा के रूप में दे रहे हैं, ताकि हम परमात्मा को भूले नहीं, ईश्वर से जुड़कर अपने सत्कर्मों पर ध्यान दें और साथ ही अपने कर्मों को नित्यनेम से शुद्ध करें, न कि लोभ, लालच, काम, क्रोध और अहंकार से जुड़कर अपने बुरे कर्मों को बढ़ाए। यही मार्ग मुक्ति अर्थात मोक्ष का है। जब हम इन 5 विकारों से बचेंगे और रोज ध्यान, मेडिटेशन द्वारा अंतर्मुखी होकर आत्मा से जुड़ेंगे और भौतिक लोक की जिम्मेदारियों को समझकर केवल उन्हें पूरा करेंगे, बिना मोहमाया में पड़े, और ध्यान में आत्मा जानकर अपनी परम शांति, आनंद और सुख ढूंढेंगे, तो हमें बाहर खींचने की आवश्यकता नहीं होगी। ईश्वर में आधा घंटा निकालकर चिंता मुक्त होकर विलीन हो जाएंगे, तो हमें अपने आप हर चीज में आनंद आएगा, यहाँ तक कि शुक्राना करने में भी। मृत्यु के समय भी डरना नहीं है, क्योंकि मृत्यु या तो मोक्ष देगी या नई जिंदगी।
ये सोचकर और लोभ, मोह, काम, क्रोध और अहंकार से विरक्त होकर जब हम मृत्यु को गले लगाएंगे, यह मानकर कि आत्मा परलोक से आई थी और वही जाना है, तो मृत्यु को भी शुक्राना भाव से अपनाएंगे। तब जो सीखने के लिए हम 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म लेते हैं, वही परमेश्वर का उद्देश्य, जिसे हम भूल गए हैं, आत्मा को उच्च स्तर या मोक्ष देगा। अन्यथा आत्मा 84 के फेर में उलझी रहेगी। वैज्ञानिक शोध से भी ये पता चलता है कि मृत्यु के समय हमारा मस्तिष्क एक ऐसी तरंग उत्पन्न करता है जो जीवनकाल में सबसे अधिक संचित संस्कारों को कारण शरीर में प्रकट करती है। मैं क्षमा चाहती हूँ कि इतने प्यारे दर्शनों के बाद भी मेरी आत्मा मोहग्रस्त होकर डर रही थी कि कहीं मेरा अंतिम समय तो नहीं आ गया, और मैं अंकल के लिए रो रही थी। बहुत देर से ये माया जाल समझ आया। ध्यान से जुड़े, अपनी आत्मा से जुड़े। सबको एक दिन जाना है। जगत मोह में फंसकर अपनी आत्मा की उन्नति को मत रोकें। सबकी अपनी अपनी कर्म यात्रा है, जिसे केवल आध्यात्मिक होकर ही समझा जा सकता है। इसलिए आत्मा को बुद्धि और मन से अधिक महत्व दें। ध्यान से जुड़े, अपने आत्म स्वरूप पर विचार करें। इसीलिए महाराज जी ने ध्यान, मेडिटेशन पर जोर दिया था, गुरबाणी पर जोर दिया था कि आत्मा से, गुरबाणी से जुड़े। सब कुछ भूलकर थोड़ा समय निकालें। जब हम अपने परमपिता परमेश्वर में अपनी आत्मा को लीन कर लेंगे, तभी हम इस संसार रूपी भवसागर को पार कर सकेंगे। इस आधुनिक युग में ध्यान के महत्व को समझें। अभ्यास से ही हम शरीर और भौतिकता से परे अपनी सांसारिक यात्रा को भी समझ पाएंगे। और मृत्यु के समय यही ध्यान का अभ्यास हमारी आत्मा को परमात्मा में लीन कराने में मदद करेगा। अन्यथा आत्मा मृत्यु के समय मोह आदि अवस्थाओं में फंसकर बार बार जन्म लेती रहेगी, और जो सीखने के लिए हम मनुष्य रूप में आए हैं, उस लक्ष्य से वंचित रह जाएगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी का, जिन्होंने इतने प्यारे दर्शनों से हमारा मार्गदर्शन किया। मेरे इस सत्संग में कोई त्रुटि हुई हो तो गुरुजी महाराज जी मुझे क्षमा करें। आशा करती हूँ कि सभी भौतिक रूप में बिना मोह के अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे और साथ ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा को नकारेंगे नहीं, बल्कि उसका ध्यान देंगे, ध्यान लगाएंगे, जो अंत समय में हमारी आत्मा के लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। आइए सुनते हैं अगला सत्संग मुस्कान आंटी का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग आपके साथ बांटने आई हूँ। मैं गुरुजी से केवल 2 से 3 महीने पहले जुड़ी हूँ, और ये जुड़ाव भी मेरे एक दोस्त के माध्यम से हुआ। जब मैं अपनी सहेली के साथ काम से घर लौट रही थी, तो उसकी कार में मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा। उस समय मैंने कुछ नहीं पूछा, लेकिन दूसरी बार जब मैंने वही स्वरूप देखा, तो मैंने उससे पूछा, ये कौन है? उसने कहा, ये गुरुजी हैं, और उसने मुझे गुरुजी के सत्संग सुनने और मंदिर आने के लिए कहा। कुछ दिन बाद मैंने सोचा कि चलो एक सत्संग सुनते हैं, और सच मानिए, जैसे ही मैंने सत्संग सुना, मुझे बहुत शांति मिली, मन शांत हो गया। उसके बाद से मेरी आदत बन गई है कि रोज सत्संग सुनना है। फिर मैं सरी स्थित गुरुजी के मंदिर भी गई। जब वहां पहुंची तो जो सुगंध, जो शांति, जो दिव्यता वहां महसूस हुई, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। गुरुजी ने मुझे बहुत जल्दी अपनी उपस्थिति का एहसास भी कराया। एक दिन मुझे काम पर जाना था, और मैं कार की चाबी ढूंढ रही थी। बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं मिली। मैं परेशान हो गई और बोली, गुरुजी, कृपया मदद करो, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। और सचमुच, अगले ही पल मेरी चाबी मिल गई।
उस समय मुझे गुरुजी का आशीर्वाद गहराई से महसूस हुआ। ऐसा ही अनुभव मुझे फिर हुआ, जब मैं काम पर देर हो रही थी और चाबी नहीं मिल रही थी। मैंने बस से जाने का सोचा और घर से बाहर निकली। तभी मैंने सत्संग लगाया और उस सत्संग का शीर्षक था, आपको शुभ समाचार का कॉल मिलेगा। और कुछ ही देर बाद मुझे घर से कॉल आया कि चाबी मिल गई है। उस समय मुझे रोंगटे खड़े हो गए और समझ आया कि ये संयोग नहीं, बल्कि गुरुजी का संकेत है। एक और दिन मैं काम पे जाते हुए सत्संग सुन रही थी। सत्संग का शीर्षक था, आपको गुरुजी का संकेत मिलेगा। तभी मैंने देखा कि 2 पीली स्पोर्ट्स कारें मेरे आगे से गुजरी। मैंने सोचा ये तो संयोग है। मन ही मन बोली, अगर ये गुरुजी का संकेत है तो मुझे एक और वैसी गाड़ी दिखेगी। कुछ देर कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद 2 और पीली स्पोर्ट्स कारें दिखीं। उस क्षण मैं पूरी तरह आश्वस्त हो गई कि ये गुरुजी की कृपा है। और अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक और दिव्य अनुभव हुआ। मैंने सपना देखा कि गुरुजी का लंगर लगा हुआ है। मैं सीधे काम से उसी लंगर में पहुंची, अपने काम के कपड़ों में। वहां तरह तरह का प्रसाद था। और सबसे बड़ी कृपा यह हुई कि मैंने अपने पिताजी को वहां देखा, जो 2022 में स्वर्गवासी हो चुके हैं। उन्हें गुरुजी के लंगर में देखना मेरे लिए बहुत ही भावुक और आशीर्वाद से भरा अनुभव था। मैं अभिभूत हो गई और ये समझ गई कि गुरुजी ने मुझे ये दर्शन देकर अपार कृपा की है। संगत जी, ये छोटे छोटे अनुभव मेरे विश्वास को और गहरा कर रहे हैं। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वे मुझे हमेशा अपनी संगत में रखें, मुझे अपने साथ रखें। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी क्षमा करें। ये मेरा पहला सत्संग है, इसलिए शब्दों में कमी हो सकती है, लेकिन दिल से आभार असीम है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नेक्स्ट सत्संग लीना जे आंटी का। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का पावन संदेश प्राप्त हुआ कि आपने मेरे बेटे को एक बहुत बड़े कष्ट से उबार दिया है। जय गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। गुरुजी, आप तो औषधियों के दिव्य संदेश भी हमें सुनवाते हैं। जय गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम और शुक्राना। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा और भावनाओं से भरा हुआ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये सत्संग है पल्लवी आंटी का, जिनकी जीवन यात्रा 2023 से गुरुजी के चरणों से जुड़कर शुरू हुई। आंटी का सत्संग सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि जब इंसान अपने जीवन की मुश्किलों से जूझते हुए गुरुजी की शरण में आता है, तो कैसे उनका जीवन बदल जाता है। पल्लवी आंटी का जीवन बाहर से देखने में सामान्य था, लेकिन भीतर से वे बहुत परेशानियों से घिरी हुई थी। परिवार में तालमेल की कमी, रिश्तों में खटास और आर्थिक चुनौतियां उनकी जिंदगी को बोझिल बना रही थीं। आंटी बताती हैं कि कई बार उन्हें लगता था कि उनकी दुआएं कहीं सुनी ही नहीं जा रही। उन्होंने भगवान को बहुत पुकारा, मंदिर गए, पूजा पाठ किया, लेकिन मन की शांति उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी। 2022 का साल आंटी के लिए बहुत ही कठिन था। उस समय उन्हें ऐसा लगने लगा था कि शायद जिंदगी ऐसे ही कटेगी। मगर संगत जी, यही तो वह पल होता है जब गुरुजी हमें अपनी ओर खींचने का प्लान बना लेते हैं। जनवरी 2023 की बात है, जब पल्लवी आंटी की एक पुरानी सहेली ने उन्हें एक सत्संग का यूट्यूब लिंक भेजा। आंटी शुरू में बहुत हिचकिचा रही थीं, क्योंकि उन्हें लगा यह भी किसी और साधु या प्रवचन जैसा होगा। लेकिन उनकी सहेली ने बस इतना कहा, एक बार सुन लो, शायद यही तुम्हें चाहिए। आंटी ने वीडियो चलाया और पहली बार जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी सुना। उस पल उनके दिल में कुछ गहराई से छू गया। उन्होंने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बाहों में भर रही हो। उस रात उन्होंने सपना देखा, एक विशाल मंदिर, चमकदार रोशनी
और एक दिव्य आकृति जो उन्हें बहुत प्यार से देख रही थी। आंटी का कहना है कि उन्होंने स्पष्ट आवाज सुनी, बेटी, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। यही था पल्लवी आंटी के जीवन का पहला डायरेक्ट संकेत कि अब उनकी राहें बदल चुकी है। फरवरी 2023 में आंटी पहली बार बेद मंदिर पहुंची। जब उन्होंने संगमरमर के फर्श पर कदम रखा तो उनके पूरे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई, जैसे सारी थकान, सारा दर्द उसी क्षण मिट गया हो। प्रसाद में मिला चाय और लंगर का समोसा उनके लिए किसी अमृत से कम नहीं था। आंटी कहती है कि उस दिन उन्हें महसूस हुआ कि असली शांति कैसी होती है। गुरुजी के चरणों से जुड़ने के बाद पल्लवी आंटी के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने शुरू हुए। घर का माहौल, पहले जहां हर समय बहस और तकरार रहती थी, वहीं अब शांति और समझ बढ़ गई। आर्थिक स्थिति, जहां पैसों की तंगी थी, वहां अचानक नए अवसर मिलने लगे। एक बिजनेस डील जो लंबे समय से अटकी थी, वो उसी साल अप्रत्याशित रूप से पूरी हो गई। स्वास्थ्य, आंटी का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा था, लेकिन गुरुजी का जल प्रसाद पीने और अर्चना करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर और मन दोनों बेहतर हो रहे हैं। 2023 के अंत तक आंटी को कई बार सपनों में गुरुजी के दर्शन होने लगे। वे सपनों में आते और कहते, बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। कभी वे मंदिर में ले जाते, कभी हरी भरी बगिया में घुमाते और कभी बस हाथ रखकर आशीर्वाद देते। आंटी बताती है कि उन सपनों के बाद उनकी सारी चिंता गायब हो जाती। धीरे धीरे आंटी का मन पूरी तरह गुरुजी में रम गया। अब उनके दिन की शुरुआत जय गुरुजी से होती और रात भी शुक्राना गुरुजी कहकर ही होती। वे सत्संग सुनती और महसूस करती कि हर सत्संग सीधे उन्हीं के लिए है। कई बार उन्हें लगता जैसे गुरुजी उनके दिल की बातें उन सत्संग्स में कहलवा रहे हों। आंटी का मानना है कि जब इंसान सब कुछ छोड़कर सिर्फ सरेंडर कर देता है, तभी असली चमत्कार होते हैं। वे कहती है, मैंने सोचा था कि मेरा जीवन अब अंधेरे में है, लेकिन गुरुजी ने मुझे रोशनी दिखाई। मैंने देखा कि जब भी मैं रोई, गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। जब भी मैं टूटी, गुरुजी ने मुझे संभाला। अगर आज मैं मुस्कुरा रही हूँ तो वो सिर्फ गुरुजी की मेहर है। संगत जी, गुरुजी का प्यार बिना शर्त है। वे हर उस इंसान तक पहुँचते हैं जो दिल से पुकारता है। 2023 से शुरू हुई उनकी यात्रा आज भी जारी है और वे हर दिन नए अनुभव करती है। आंटी बस इतना कहती है, गुरुजी, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। शुक्राना मेरे सद्गुरु। जय गुरुजी। संगत जी, कुछ संगत ऐसी स्थिति में है जहां कर्ज का बोझ सिर पर चढ़ चुका है। पैसे की तंगी इतनी बढ़ जाती है कि दिन रात चिंता घेरे रहती है। नींद नहीं आती, मन अशांत रहता है और हर वक्त यही सोच सताती है, अब क्या होगा? लेकिन संगत जी, आज गुरुजी का संदेश स्पष्ट है। वे कह रहे हैं, बेटा, जहां तुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, वहां मैं रास्ता बनाऊंगा। जिस जगह तू हार मान चुका है, वहां मैं तेरे लिए दरवाजे खोलूंगा। क्योंकि तू मुझ पर विश्वास करता है, मेरा मंत्र जपता है और अपने दिल से मुझे याद करता है। गुरुजी कहते हैं, जब मेरी संगत पूरी तरह से समर्पण कर देती है और कहती है, गुरुजी, अब आप ही देखो, मुझे नहीं पता आगे क्या करना है, तो उस वक्त मैं उनकी डोर अपने हाथ में ले लेता हूँ। जीवन की समस्याओं का बोझ तब तक भारी लगता है जब तक हम उसे अपनी बुद्धि और सामर्थ्य से उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही हम ये बोझ गुरुजी को सौंप देते हैं और कहते हैं, गुरुजी, मुझे नहीं पता क्या करना है, अब आप ही देखो, उसी क्षण से राहत शुरू हो जाती है। गुरुजी हमें यह भी सिखाते हैं कि विश्वास सिर्फ शब्दों में नहीं होना चाहिए, बल्कि दिल से होना चाहिए। जब आप विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके पक्ष में काम करने लगती है। गुरुजी कहते हैं, तू बस मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तुझे इस अंधेरे से निकाल दूंगा। कर्ज, आर्थिक तंगी, परेशानियां, ये सब केवल परीक्षाएं हैं। इनसे डरना नहीं है, इनसे भागना नहीं है। जब आप गुरुजी पर भरोसा रखते हैं तो वो आपके लिए ऐसी जगह से भी रास्ता बनाते हैं जहां इंसान की समझ खत्म हो जाती है।
गुरुजी संगत को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर आप उनके चरणों में सच्चे मन से समर्पित हैं, तो गुरुजी भी आपके जीवन में अपनी पूरी मेहर बरसा देते हैं। वे कहते हैं, जिस संगत ने अपनी जीवन की डोर मेरे हाथ में दी है, मैं उसके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, उसका भरोसा डगमगाने नहीं दूंगा। गुरुजी का प्यार निस्वार्थ है। उनका आशीर्वाद उस माँ की तरह है जो अपने बच्चे को गिरने नहीं देती। अब सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? मंत्र जाप करें। रोज कम से कम आधा घंटा ध्यान और मंत्र जाप में लगाएं। शुक्राना करें। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, गुरुजी को शुक्राना जरूर कहें। सत्संग सुनें और लिखें। दूसरों के अनुभव सुनकर आपका विश्वास और मजबूत होगा। धैर्य रखें। गुरुजी का समय हमेशा सही होता है। आपकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है, बस उसका फल सही समय पर मिलेगा।